हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5। तो भाई अभी हमने लिखा हुआ है सवाल नंबर 18। इसके पहले के अगर आपको सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अब भाई देख लो कि सवाल नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है। ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और भाई नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमें करना है समाकलन। लेकिन भाई आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज 7.5 में हम लोग आंशिक भिन्नों का प्रयोग कर रहे हैं समाकलन करने के लिए। तो भाई पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि हम आंशिक भिन्न किस प्रकार से करें। देखो, आंशिक भिन्न करने के लिए भाई नियम होता है कि जो ऊपर की पावर है वो नीचे की पावर से हमेशा कम होनी चाहिए, यही नियम है। देखो, ऊपर 2 और 2 4 घाते हैं एक्स की, नीचे भी 2 और 2 4 घाते हैं एक्स की, अर्थात भाई घाते बराबर हैं। तो बराबर में भी काम नहीं चलेगा, ऊपर की पावर कम होनी चाहिए। तो अगर ऊपर की पावर कम नहीं है, बराबर है या ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हम भाग कर लेते हैं। लेकिन ये सवाल थोड़ा खास इसलिए है, देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसके अलावा और कहीं पर एक्स नहीं लिखा हुआ है। जहां पर भी एक्स है वहां पर एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा भाई ट्रिक का इस्तेमाल कर लेंगे। हम एक्स स्क्वायर को ना टी मान लेंगे। तो होगा क्या कि जहां जहां पर एक्स स्क्वायर है वो हट जाएगा और वहां पर ना टी बन जाएगा। देखना कैसे भाई, हो जाएगा टी प्लस 1, टी प्लस 2, यहाँ आ जाएगा टी प्लस 3, और यहाँ टी प्लस 4। इस प्रकार से भाई बन जाएगा। अब देखो, अब सवाल देखने में ज्यादा आसान लग रहा होगा आपको। भाग आपको अभी भी करनी पड़ेगी क्योंकि भाई घातों में समस्या तो अब भी है ना, तो भाग तो करनी पड़ेगी। लेकिन भाग करने के लिए पहले आपको यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। तो पहले इसकी और इसकी ना गुणा कर दो। देखो, टी स्क्वायर, यहाँ एक है यहाँ दो है, तो हो जाएगा 3t, और दो एकम दो। हमने गुणा थोड़ी डायरेक्ट कर दी भाई। यहाँ पर देखो, t और t क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएंगे, और बाद में 4 तिया 12 हो जाएंगे। तो देखा आपने, ऊपर आ गया है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, और भाई नीचे क्या है, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। इस प्रकार से लिखा हुआ है। घाते अभी भी बराबर हैं, तो भाग करोगे ना तो ऊपर के घाते कम पड़ जाएंगी। तो भाई यहाँ पर हम ना पहले भाग कर लेंगे। देखो, लिखोगे आप यहाँ टी स्क्वायर 7t 12, और भाई भाग करनी है आपको टी स्क्वायर 3t और प्लस 2 में। इस प्रकार से हमें भाग करनी है। भाई देखकर आप जान ही गए होंगे कि पाड़ा ना एक बार ही जाएगा, क्योंकि भाई टी स्क्वायर यहाँ भी है, टी स्क्वायर यहाँ भी है, संख्याएं तो बराबर ही है ना, तो पाड़ा ले जाएंगे हम एक बार, और इस प्रकार से संख्या उतार लेंगे। फिर घटाना है तो हम चिन्ह बदल देंगे, पहली वाली संख्या कैंसिल हो जाएगी। ऊपर है 3t, नीचे है माइनस के 7t, तो बचेगा माइनस का 4t, और वहां बचेंगे माइनस के 10। दोनों माइनस के हैं तो माइनस आप कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 4t प्लस 10। इस प्रकार से आ जाएगा। अब जो ये संख्या है ना, उसे आप कुछ इस प्रकार से लिख पाओगे। कैसे लिखोगे, 1, फिर देखो ये माइनस है ना, तो आप यहाँ माइनस लगा दो, ऊपर आ जाएगा 40 प्लस 10, और भाई नीचे आ जाएगा ये वाला। अब देखो, चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, एक ही बात है आपके पास, तो हम ये वाला लिखे ले रहे हैं, t प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा t प्लस 4। इस प्रकार से आप देख लो, नीचे t की 2 पावर है, ऊपर t की ना एक ही पावर है। तो अब ये जो संख्या लिखी हुई है ना, इसकी आप आंशिक भिन्न कर सकते हो बड़े आराम से। तो देखना भाई, अब इसकी आंशिक भिन्न हम कैसे करेंगे। तो 1 को तो हम छोड़ देंगे,
देखो हमें 1 से कोई मतलब नहीं है, ये जो 1 है इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसे हम डायरेक्ट आंसर में यूज करेंगे। पहले हम यहाँ आंशिक भिन्न भाई करेंगे। तो यहाँ पे दोबारा लिखे ले रहे हैं 4t+10, और यहाँ है t+3 और t+4। आंशिक भिन्न मान लो, a अपॉन हो जाएगा t+3 और भाई b अपॉन हो जाएगा t+4। इसे आप वैसे ही उतार लो तो हो जाएगा 4t+10 t+3 और t+4। यहाँ पर ना आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम तो बराबर ही रहता है क्योंकि भाई संख्याएं आपने वही मानी हुई हैं, इसीलिए हमेशा एलसीएम कैंसिल भी हो जाता है। इसकी गुणा यहाँ होगी, इसकी गुणा यहाँ होगी, तो ए हो जाएगा यहाँ t+4 प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा t+3। ये वाला और ये वाला ना कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या करना है, ए और बी के ना हमें मान ज्ञात करने हैं। तो भाई बड़ा ही सिंपल रहेगा, देखना। सबसे पहले आप क्या करोगे, t+3 बराबर 0 रखोगे। t+3 का मान हम 0 रख देंगे। जब 0 रखोगे तो एक्चुअली में t का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, लिख दोगे पर। अब देखो जहां जहां t+3 है वो तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो देखो t+3 यहाँ लिखा है तो b वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। जो चीज 0 नहीं होंगी वहां आप t का मान -3 रख दो। पहले यहाँ रखवाओ, 4t लिखा है तो हो जाएगा 4 गुणे माइनस, और इस प्रकार से आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाओ a में, भाई t का मान है -3 और +4। यहाँ जब घटाओगे ना तो 1 बचेगा, इसे आप इधर लिख लो। यहाँ 4 तियां -12 और +10। भाई घटाओगे तो -2 आ जाएगा, और यही आपका a का मान आ गया। देखो कितनी आसानी से मान निकल आया। इसी प्रकार से हम t+4 का मान 0 करेंगे, अर्थात अगर यहां से आप t का मान निकालोगे ना तो मान आ जाएगा -4। तो जहां t+4 लिखा हो वो तो डायरेक्ट 0 कर दो, तो a वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन बाकी जगह आपको t का मान -4 रखना होगा। पहले यहां रखो, 4 गुणे -4 +10 बराबर b। t+3 लिखा है तो -4 +3 कर लो। यहाँ माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ 4 चक्कू -16 +10 और माइनस का b बचेगा। ये -6, ये माइनस का b, इस प्रकार से आ जाएगा ना। तो b बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। b बराबर 6 आ गया। अब भाई क्या हुआ, a और b के मान हमें पता चल गए हैं, तो हमें मान कहाँ रखना पड़ेगा, हमें मान रखना पड़ेगा यहाँ पर 1 माइनस। आप ना पहले यहाँ ब्रैकेट यूज कर लो, लिखा है 4t+10, ये वाली चीज लिखी है, इसका मान हमने ये देखो माना हुआ था। तब आप इसकी जगह ये रख सकते हो, लेकिन a और b मान रख कर। तो a का मान कितना है, -2 है, तो हो जाएगा -2 अपॉन t+3, और b का मान है 6, तो 6/t+4। लेकिन भाई यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखो अगर आपने x² को t माना है और आपने यहाँ अवकलन करके मान तो रखा नहीं था, अगर आपने अवकलन नहीं किया था तो आप t का मान यहीं पे रख दो, उसके बाद में समाकलन करेंगे हम। तो यहाँ पर आप t का मान पहले रखवाओ। देखो 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 + x²। ठीक है, ये वाला माइनस का हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4 + x²। अब क्या करना है, अब आपको ना इस चीज का समाकलन करना है। भाई बेहद आसान हो जाएगा समाकलन, तो यहाँ पर हम करे दे रहे हैं। अब भाई ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले i बराबर में लिख लो इन सबको। तो 1 है, 1 को आप कैसे लिखोगे, सीधे लिखोगे dx, फिर प्लस, तो +2, और यहाँ लिखोगे dx अपॉन, यहाँ पे ध्यान देना लिखा है 3 + x²,
तो इसको ऐसे लिख लो, √3 का वर्ग और प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ है 6/4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे आप कैसे लिखोगे, माइनस का 6 तो आप बाहर निकालोगे, dx/4 को लिखोगे 2 का वर्ग और एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख देना है। ये दोनों ही जो फार्मूला है ये tan इनवर्स के बन जाएंगे। देखो भाई, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, 1/x² प्लस a स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। इस प्रकार से फार्मूला होता है, वही लगाना है आपको। देखो इधर तो x हो जाएगा प्लस 2 लिख लो और यहाँ क्या आ जाएगा 1/a, तो बटे में जाएगा √3 और tan इनवर्स x/a। इस प्रकार से बन जाएगा। वो वाला कैसे बनाओगे, -6 लिख लो, इंटू में 1/a, तो 1/2, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x/2 और प्लस c, और भाई ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखा आपने, जब देखो एक्स स्क्वायर करके ना अगर हम यहाँ गुणा करते और भाई आंशिक भिन्न करते तो बहुत बड़ी हो जाती। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को पहले टी मान लिया, टी में सवाल थोड़ा छोटा हो गया, ऊपर नीचे घातें बराबर थी इसलिए हमें भाग करना पड़ा, भाग करके हमने यहाँ सरल कर दिया। जब सरल हो गया तो हमने उसकी आंशिक भिन्न कर डाली, ठीक है, ये आंशिक भिन्नों वाला उत्तर आ गया था। लेकिन फिर हमने क्या किया कि भाई जो हमने माना था ना एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो हमने टी का मान यहाँ पे रख दिया, तो हमारा सवाल बन गया एक्स स्क्वायर में। उसके बाद हमने किया है यहाँ पर समाकलन, इन दोनों में सेम सेम फार्मूला बन गया और इसका सीधे हो गया एक्स, और भाई ये हो गया आपका आंसर। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 18।